तो देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेंडल के तीसरा नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इससे पहले आपको मेंडल के दो नियम प्रभाविता और पृथक्करण को हम अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, ये मेंडल का नियम जो है वो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। देखिए, द्विसंकर क्रॉस का मतलब जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए जाते हों, तो या तो आप दो जोड़ी कहिए या पौधे लीजिए चार। दो जोड़ी का मतलब आप जानते हैं चार होता है। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण प्रकट हुए, जो कि नॉर्मल बात है। ठीक है, F1 में प्रभावी प्रकट हुए। अब F1 में स्वपरागण कराया तो स्वपरागण कराने के बाद जो F2 पीढ़ी बनी, उसमें दोनों प्लांट्स के लक्षण अर्थात प्रभावी अप्रभावी दोनों अलग अलग हो गए और एक दूसरे को बिना प्रभावित करे अपने अपने लक्षणों को शो करने लगे। तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 में तो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। जब F1 में स्वपरागण कराते हैं तो दोनों लक्षण जो हैं वो एक दूसरे को बिना प्रभावित करे स्वतंत्र रूप से अपने अपने को मतलब अलग होकर अपने अपने को एक्सप्रेस करने लगते हैं। और यही है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो इसमें आपको मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो है वो पृथक्करण के नियम से हल्का मिलता जुलता है, लेकिन नहीं। देखिए, वहाँ पर क्या होता था कि जो पौधा एक प्रभावी वो तो अपने को एक्सप्रेस करता था, जो अप्रभावी था वो छिप जाता था, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे के जो प्रेशर में दबाव में थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं, मतलब किसी पे किसी का भी दबाव नहीं रहता है। इसीलिए दोनों आराम से अपने लक्षण को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यही है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे इसके पुल नेटवर्क के बारे में। तो देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ ये बात है कि आपको समझ में आएगा। 2 बार देखिए, आप 3 बार देखिए। देखिए, रिवीजन ही सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, समझने का, सीखने का। तो यहाँ पर हमने लिए गोल पीले और गोल झुर्रीदार हरे, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो इन्होंने क्या कराया, देखिए गोल पीले गोल हरे लिए, ठीक है। जिसे गोल पीले कैपिटल R कैपिटल Y और झुर्रीदार हरे स्मॉल r स्मॉल y। जब इनके हम गैमेट्स निकालते हैं तो सिंपल सा इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए क्या बनता है, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, यानी कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक, अब इनमें ये है हमारी F1 पीढ़ी। अब हम इसमें कराएंगे स्वपरागण। तो स्वपरागण भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जब किसी प्लांट के मेल गैमीट्स अर्थात पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फीमेल गैमीटोफाइट या फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो इसे सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। तो इनके गैमीट्स हमने निकाले। तो देखिए गैमीट्स क्या हुए, कैपिटल R। एक बार इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्वतंत्र अभ्यूहन वाले नियम में जो नेटवर्क बनेगा उसमें टोटल गैमीट्स होंगे 2 पेयर्स में, मतलब टोटल होंगे 4। तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे, देखिए एक बार कैपिटल R कैपिटल Y, एक बार कैपिटल R स्मॉल y, एक बार स्मॉल r कैपिटल Y और एक आध स्मॉल r स्मॉल y। तो आप फिर से समझिए, कैपिटल R कैपिटल Y, एक बार तो पहला, एक बार कैपिटल R स्मॉल y, तीसरी बार क्या हुआ स्मॉल r कैपिटल Y, चौथी बार हुआ स्मॉल r स्मॉल y। इस तरीके से आप गैमेट्स को निकाल लेंगे। अब इन गैमेट्स को हम जो है इसी तरीके से लिख देते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। तो अब देखिए हम समझते हैं ध्यान से, अच्छे से आपको समझना है। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये हो गया, ठीक है। दूसरा होगा कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है, और कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तीसरा होगा, वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझनी है। तो ये देखिए तीसरा होगा कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y। अब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, ये हो गया। अब हम दूसरे में आते हैं। तो कैपिटल R
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चूँकि प्रभावी यानी कैपिटल लेटर को पहले लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर ये प्रभावी है। तो यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और जो है हमारा यानी इसका जब क्रॉस होगा तो क्या होगा कैपिटल आर, रुक जाओ एक मिनट, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये होगा। देखिए आप एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो दोबारा देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा हम देखते हैं। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई जो कि दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पर होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब वही कंडीशन यहाँ पे होगी, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर होगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर होगा देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कैपिटल आर मतलब तीसरे में देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल वाई। अब यहाँ पर देखिए आप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा है देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस। अब इसके बारे में हम जो है समझेंगे। देखिए कहाँ पर क्या क्या बना है उस चीज़ के बारे में हमें समझना है, जो कि हम आपको अभी सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए हम जो है चाक लेते हैं दूसरी। अब समझिए आप, देखिए कंडीशन है कि पहले और तीसरे अक्षर को पकड़ना है। सबसे आसान तरीका है कि पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, अगर पहले में कैपिटल आर और तीसरे में कैपिटल वाई है तो वो होगा गोल पीला। देखिए पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले और तीसरे में देखेंगे, अगर मिलता है तो वो होगा गोल पीला। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले और तीसरे में मौजूद हैं, जो कि इन्हें हम आसानी से गोल और पीला बोल देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे गोल पीला। तो हमने क्या बताया, पहले और तीसरे अक्षर को आपको देखना है। सबसे आसान तरीका, ट्रिक है ये एक प्रकार की। पहले और तीसरे अक्षर पर अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो वो होगा गोल पीला। इस पूरे वर्ग में हमें पहले और तीसरे ही अक्षर को पकड़ना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले और तीसरे पे मिल गया, जो कि होगा गोल पीला। यहाँ पर भी होगा गोल पीला, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पहले और तीसरे पे आपको देखना है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी राउंड येलो होगा। ठीक है, गोल पीले को हम राउंड येलो से लिखते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। अब यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी राउंड येलो होगा। ठीक है, जो कि आपको लिख लेना है। पहले और तीसरे पे ध्यान रखनी है ये बात, पहले और तीसरे पे आपको देखना है। यहाँ पर देखिए कंडीशन है पहला कैपिटल आर दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई पहले और तीसरे पे मिल जाएं तो वहाँ पर होगा गोल पीला, यहाँ पर हो गया गोल हरा। तो जहाँ पर पहले और तीसरे पर कैपिटल आर स्मॉल वाई मिले तो वहाँ पर होगा गोल हरा। ठीक है, तो राउंड ग्रीन। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये तो वापस वही कंडीशन है, तो राउंड येलो होगा यहाँ पर, जो कि आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई, तो वही कंडीशन होगी राउंड ग्रीन। पहले और तीसरे को पकड़ कर चलना है। यहाँ पर राउंड येलो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी राउंड येलो होगा, जो कि आप जानते हैं, हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए ये कंडीशन नहीं बनी, अगर पहले स्मॉल आर है और फिर कैपिटल वाई पहले और तीसरे पर, तो यहाँ पर होगा झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार को हम लिख देते हैं झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार येलो। ठीक है, अब स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर वही कंडीशन, तो यहाँ पर भी होगा झुर्रीदार पीला। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई तो राउंड येलो, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई तो मतलब गोल हरा यानी राउंड ग्रीन होगा यहाँ पर, तो राउंड ग्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई तो वही कंडीशन होगी झुर्रीदार पीला।
ठीक है। और स्मॉल आर स्मॉल वाई तो वहाँ पर होगा झुर्रीदार हरा, जो कि होगा यहाँ पर झुर्रीदार हरा। कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन आप लोग हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। आगे हम एक नेटवर्क जो है डिजिटल वाला आपको दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा चार्ट, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके हम जो है अगले वीडियो पार्ट में चलते हैं। तो ये रहा हमारा वर्क, इसमें आप समझ लीजिए। तो अब इसके हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं। तो देखिए, जीनोटाइप तो हमारा जो है 121, 412, 122 निकल के आएगा। ठीक है, इसे निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 121, 412, 122, जो कि इसका जीनोटाइप जो है वो आपको बेसिकली याद रखना है, क्योंकि इसका जीनोटाइप फाइंड नहीं कर सकते। इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्रॉस होता है, तो मतलब बहुत ही कम्पैक्ट प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, अब इसका फिनोटाइप निकाल सकते हैं। फिनोटाइप में देखिए क्या होता है, इसका 93, 31 है। ठीक है, जिसमें 9 गोल पीले हैं, 3 गोल हरे हैं। ठीक है, और जो है फिर 3 हैं जो कि झुर्रीदार पीले हैं, और फिर लास्ट वाला एक जो है वो झुर्रीदार हरा है। तो 9 होंगे गोल पीले, 3 होंगे गोल हरे, झुर्रीदार पीले 3, ठीक, और झुर्रीदार हरे 1। तो जो 9 होंगे यहाँ पर 9 होंगे वो होंगे गोल पीले, हमने जो है लिख दिया राउंड। ये होगा राउंड ग्रीन, और ये होंगे झुर्रीदार पीले, जो कि आपको लिख लेना है झुर्रीदार पीले। ठीक है, और ये होंगे झुर्रीदार पीले, और ये होंगे झुर्रीदार हरे, यानी झुर्रीदार ग्रीन, झुर्रीदार ग्रीन। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, हमने आपको बता दी ट्रिक।